नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 30 जनवरी के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। शमन जोशी के एक्टर और डायरेक्टर पिता अरविंद जोशी का निधन। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि अभिनेता शमन जोशी के पिता और गुजराती थिएटर की दुनिया में अभिनेता और निर्देशक के रूप में अपनी पहचान रखने वाले अरविंद जोशी का कल सुबह तकरीबन 3:00 बजे मुंबई के जुहू स्थित नानावटी अस्पताल में निधन हो गया। दोस्तों, वो 84 साल के थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। इसी के साथ में अभिनेता और अरविंद जोशी के समधी प्रेम चोपड़ा ने उनकी मौत की पुष्टि की। दोस्तों, अरविंद जोशी ने कई हिट गुजराती फिल्मों में काम किया, मगर उनकी पहचान गुजराती नाटकों में अभिनय करने और गुजराती नाटकों के निर्देशक के तौर पर बनी। और दोस्तों, अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो अरविंद जोशी ने इत्तेफाक, शोले, अपमान की आग, खरीदार, ठिकाना, नाम जैसी तमाम फिल्मों में सहायक कलाकार के तौर पर छोटी छोटी भूमिकाएं भी निभाई थी। और दोस्तों, उन्होंने कई हिंदी सीरियलों में भी काम किया था। इसी के साथ में शेयर मार्केट को लेकर बड़ी खबर है। शेयर मार्केट, शेयर बाजार में मजबूत रिकवरी, 47,000 के ऊपर सेंसेक्स। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को रिकवरी आई। दोस्तों सेंसेक्स मजबूत रिकवरी के साथ खुला और 47,400 के ऊपर तक उछला। और निफ्टी भी 13,967 तक उछला। और दोस्तों, सेंसेक्स सुबह 9.32 बजे पिछले सत्र से 193.19 अंकों यानी 0.41% की बढ़त के साथ 47,067.55 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 71.90 अंकों यानी 0.52% की बढ़त के साथ 13,889.45 पर बना हुआ था। साथ ही आप सभी को बता दें कि बंबई स्टॉक एक्सचेंज बीएसई के 30 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र से मजबूत बढ़त के साथ 47,423.47 पर खुला, जबकि आरंभिक कारोबार के दौरान इसका निचला स्तर 47,059.67 रहा। इसी के साथ में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के 50 शेयरों पर आधारित प्रमुख संवेदी सूचकांक निफ्टी भी पिछले सत्र से मजबूत बढ़त साथ 13,946.60 पर खुला और 13,966.85 तक उछला, जबकि इसका निचला स्तर 13,877.95 रहा। इसी के साथ में पीएम की ओर से भी बड़ा अपडेट है। पीएम मोदी स्पीच, बजट सेशन, बजट सत्र, पीएम मोदी की विपक्ष से सहयोग की अपील, कहा सरकार हर मुद्दे पर बात करने को तैयार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बता दें कि बजट सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष से सहयोग की अपील की है। और दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य के लिए यह दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले साल देश को कई मिनी बजट मिले, यह बजट भी उसी सीरीज एक हिस्सा माना जाए। इसी के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस दशक का आज यह पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए यह दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपन देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का यह स्वर्णिम अवसर देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो, सभी प्रकार के विचारों की प्रस्तुति हो और उत्तम मंथन से उत्तम अमृत प्राप्त हो। यह देश की अपेक्षाएं हैं। इसी बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर है। वैक्सीन न्यूज, देश के 5 राज्यों में अब तक 5,000 डोज हो चुकी हैं बर्बाद, कुछ राज्यों में 10% तक वैक्सीन हुई वेस्ट। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि देश भर में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से 5 राज्यों में ही 5,000 से ज्यादा वैक्सीन की बर्बादी हुई है। इसी बीच 5 राज्यों के डेटा से पता चलता है कि अकेले त्रिपुरा में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्ट हुई हैं। और दोस्तों, वैक्सीन के वेस्ट होने कारण काफी हद तक वैक्सीन की शीशियों को खोलने के बाद पर्याप्त मात्रा में लाभार्थियों का नहीं मिलना है। इन शीशियों को खोलने के 4 घंटे के भीतर इस्तेमाल करना होता है। इसी बीच त्रिपुरा के टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर कलोल रॉय का कहना है कि अब तक कुल 1,623 वैक्सीन डोज या 11% वैक्सीन बर्बाद हुई है, क्योंकि कई लाभार्थी टीकाकरण के दौरान उपलब्ध नहीं थे और सिरिंज में डालने के दौरान भी ड्रॉपलेट्स गिर जाती हैं। इसके साथ ही हमें 4 घंटे के भीतर शीशी का उपयोग करना होता है। अथॉरिटीज ने वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए वैक्सीनेटर्स को उन लोगों को भी वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है जो उस दिन के शेड्यूल में शामिल नहीं हो। चलिए दोस्तों, नजर डालें कोरोना आंकड़ों की ओर। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, कल से 61% बढ़े देश में केस। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 18,855 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जिसके साथ भारत में कोरोना वायरस रोग कोविड-19 की नवीनतम दैनिक टैली में उछाल आया।
इसी के साथ में देश में बृहस्पतिवार को कोरोना मामलों की संख्या 11,666 रिपोर्ट की थी, जिसका अर्थ है कि आज कोरोना केस कल की तुलना में लगभग 7,200 संक्रमण अधिक हैं। इसी बीच मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना महामारी से बीमार होने वालों की संख्या 1,07,00,000 के पार हो गई है। और दोस्तों, पिछले 24 घंटे में 20,746 नए मरीजों को डिस्चार्ज करने के साथ ही देश में कुल ठीक होने वालों की तादाद 10,352 हो गई है। साथ ही अगली खबर देखिए दोस्तों, रामायण पर बनने जा रही है 300 करोड़ की फिल्म। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण निभाएंगे राम सीता का किरदार। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री पहले कई बार रामायण पर आधारित फिल्में बना चुकी है। इसी बीच फिल्म निर्देशकों ने अपने अपने तरीके से इस कहानी को दर्शकों के सामने रखा है। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है वो ये कि फिल्म निर्माता मधु मैंटाना रामायण पर एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं। और दोस्तों, बॉलीवुड सूत्रों के मुताबिक मधु मैंटाना ने इस फिल्म पर 300 करोड़ रुपए लगाने का फैसला लिया है। वहीं दोस्तों, अब पता चला है कि फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण मुख्य किरदार निभाते हुए दिखाई देंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि मधु की इस फिल्म रामायण का डायरेक्शन नीतीश तिवारी करने जा रहे हैं। आपको बता दें, नीतीश तिवारी दंगल जैसी फिल्म का डायरेक्शन कर चुके हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग फॉलो अनफॉलो का खेल खेल रहे हैं जाह्नवी कपूर और कार्तिक आर्यन। जैसा कि दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बॉलीवुड गलियारे में आए दिनों रिलेशनशिप, प्यार मोहब्बत के चर्च होते रहते हैं। वहीं दोस्तों, जाह्नवी कपूर और कार्तिक आर्यन का प्यार इन दिनों चर्चाओं में बना हुआ है। और दोस्तों, फैंस के मन में बार बार एक सवाल घूम रहा है कि क्या जाह्नवी और कार्तिक रिलेशनशिप में हैं या मूव इन कर चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, खबरों के मुताबिक फिल्म पति पत्नी और वो की शूटिंग के दौरान कार्तिक और अनन्या एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वहीं ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर फिल्म धड़क में एक साथ थे। कहा यह भी जा रहा था कि शूटिंग के चलते दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। वहीं दूसरी फिल्म के आते ही दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर जाह्नवी और कार्तिक रिलेशनशिप की खबरें काफी उड़ रही थी। बता दें कि दोनों फिल्म दोस्ताना 2 में साथ दिखाई देंगे। इस फिल्म को साल 2020 में रिलीज होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते फिल्म की शूटिंग रोक दी गई थी। फिल्म की शूटिंग यूके में होनी थी, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते शूटिंग पर इसका काफी असर पड़ा। अब देखना ये होगा कि मेकर्स फिल्म की लोकेशन को चेंज करेंगे या शूटिंग को पोस्टपोन करेंगे। लेकिन वहीं हम आपको बता दें कि जाह्नवी और कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर इस दूसरे को अनफॉलो कर दिया था। दोनों के अनफॉलो करने की वजह तो सामने नहीं आई। फैंस इस बात को सुनकर काफी शॉक थे, लेकिन बात और आगे बढ़ती इससे पहले ही दोनों ने एक दूसरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया। अब फैंस काफी कंफ्यूज हैं कि क्या दोनों इंस्टाग्राम फॉलो अनफॉलो खेल क्यों खेल रहे हैं। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गोल्ड रेट टुडे। बजट से पहले गोल्ड और सिल्वर चमके, घरेलू मार्केट में बढ़ गए दाम। आम बजट पेश होने से पहले गोल्ड में खरीदारी बढ़ गई है। इस वजह गोल्ड और सिल्वर घरेलू मार्केट में चमके हुए हैं। निवेशकों का मानना है कि सरकार बजट में कुछ राहत दे सकती है। उनका मानना है कि सरकार गोल्ड की मांग बढ़ाने के बजट इस पर ड्यूटी घटा सकती है। एमसीएक्स में गोल्ड 0.27% यानी 131 रुपये बढ़कर 49,067 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सिल्वर के दाम में 1.36% की बढ़ोतरी हुई और यह 919 रुपये बढ़कर 68,514 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया। दिल्ली मार्केट में गोल्ड में गिरावट। गुरुवार को दिल्ली के स्पॉट मार्केट में गोल्ड 109 रुपये गिरकर 48,183 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं सिल्वर के दाम में 146 रुपये की कमी आई और यह 65,031 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गया। अहमदाबाद में शुक्रवार को स्पॉट गोल्ड 48,819 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं गोल्ड फ्यूचर 48,799 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिका। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की उड़ानों पर लगा बैन 28 फरवरी तक बढ़ाया, डीजीसीए ने दी जानकारी। कोरोना वायरस महामारी के कारण इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगा बैन 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। गुरुवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने इसकी जानकारी दी है। डीजीसीए ने एक सर्कुलर में कहा, यह बैन इंटरनेशनल कार्गो संचालन और डीजीसीए की ओर से अप्रूव फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। कोरोना वायरस के चलते पिछले साल जून में इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर बैन की घोषणा की गई थी। कई महीनों में केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी है, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पूरी तरह से चालू नहीं किया गया है। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। फार्मर्स प्रोटेस्ट लाइव अपडेट्स। राकेश टिकैत के समर्थन में आए केजरीवाल, मांगों को बताया वाजिब, सिसोदिया ने की मुलाकात। 26 जनवरी को हुई घटना के बाद कमजोर लग रहा किसान आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। कल किसान नेता राकेश टिकैत की आंखों से गिरे आंसुओं के बाद आंदोलन में यू टर्न आता दिख रहा है। 26 जनवरी के बाद कई किसान आंदोलन छोड़कर अपने अपने घरों को लौट गए थे, लेकिन अब वे दोबारा दिल्ली की तरफ बढ़ चुके हैं।
गुरुवार शाम राकेश टिकैत के रोने की खबर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैलते ही किसान लामबंद होना शुरू हो गए। हरियाणा के जींद, हिसार, भिवानी और गाजियाबाद से किसानों के लौटने की तस्वीरें आई हैं। सभी किसानों ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी हाल में आंदोलन को कमजोर या खत्म नहीं होने देंगे। राकेश टिकैत की आंखों से आंसू निकलने की खबर फैलते ही यूपी से लेकर हरियाणा तक में हलचल मच गई। भिवानी, हिसार, कैथल, जींद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर से रात में ही किसानों का जत्था गाजीपुर की तरफ निकल पड़ा। हरियाणा और पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों से देर रात ही किसानों के गाजीपुर बॉर्डर के आने का सिलसिला शुरू हो गया। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।